जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मैं कितना बड़ा फैन हूँ खबीब का। और वो किस तरीके से फाइट करता है इट डजेंट मैटर, ठीक है। मैटर हमको क्या लगता है और हम किस लिए उसके फैन हैं कि हाउ ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, मतलब कि ही स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग राइट। जो उसको सही लगता है उसके लिए वो रिप्रेजेंट करता है। और इसी वजह से हम उसके फैन हैं, फाइटिंग की वजह से नहीं। भले वो ऑलमोस्ट गोट के स्टेटस पर आ चुका है, मतलब एमएमए के। जॉन जोन्स को अभी भी हम अगर हेवी वेट में जाके फिर टाइटल जीत गया तो यार इट्स लाइक फिर खबीब को भी अगर अगले वेट में जाकर या जीएसपी को एकदम फिनिश करना होगा तब वो फिर कुछ बराबरी की बात होगी। और इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम लोग की खबीब के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो खबीब और गेची इसमें थोड़ा टैक्टिकली देखेंगे। और हम कुछ सोच रहे थे कि कैसे मैच होगा, क्या पता मैंने इस मैच के बारे में पहले भी बात किया होगा, लेकिन ये वाला मैच हो रहा है आपको फाइट आइलैंड में, तो छोटा ऑक्टागन नहीं है, बड़ा ऑक्टागन है। तो स्ट्राइकिंग या मतलब छोटा बड़ा कुछ पता नहीं चलेगा यार। तो बात करते हैं सबसे पहले कि खबीब खबीब के बारे में सबको पता है। जो एमएमए नहीं भी देखता है ना उसको भी अभी पता चल गया होगा कि वो ग्राउंड पे जाएगा और ही मॉल्स पीपल, ही जस्ट मॉल्स पीपल। और जैसे कॉर्नर को किया एकदम मॉलिंग ऑन द हाईएस्ट लेवल। और आपको डस्टिन पोरिये को रियर नेकर चोक किया था। आपको कोई भी एलाई क्विंटा वाला थोड़ा सा मैच अच्छा था, लेकिन तब भी एलाई क्विंटा किसके साथ, जिजिसु मैट सेरा के साथ करता है ब्लैक बेल्ट। इतना जबरदस्त ब्लैक बेल्ट है, मतलब शायद 4th डिग्री मैट सेरा ब्लैक बेल्ट है। और बहुत दिन से वो जब खेलता था तब वो ब्लैक बेल्ट था, मतलब एमएमए मैच था तो। और अभी लगभग 10-15 साल से वो कोचिंग कर रहा है। और उसका सबसे अच्छा एक तरीके से, या मतलब आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट एलाई कुंटा है। और डिवीजन 1 वो रेसलिंग भी यूएसए में करता था, तो उसी तरीके का, मतलब कि उससे ज्यादा तो हाईएस्ट लेवल हमको नहीं लगता है कि जस्टिन गेची का है। जस्टिन गेची का उतना अच्छा, मतलब रेसलिंग तो एनसीडब्ल्यू है, लेकिन जिजिसु ना किसी ने देखा है, मतलब सुना है कि उसका ठीक ठाक है, अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं सुना है किसी के बारे में, मतलब उसके बारे में किसी के मुंह से तारीफ नहीं सुनी है कि इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट जिजिसु, मतलब बहुत जबरदस्त उसका जिजिसु है। इस तरीके की बात किसी से नहीं सुनी। अगर आपने किसी का स्टेटमेंट मतलब पढ़ा है या सुना है तो आप कमेंट में बताइए हमको, लेकिन मैंने देखा तो मतलब, या मैं उतना दिन से फॉलो कर रहा हूँ तो किसी ने बहुत ज्यादा तारीफ अनबिलीवेबली नहीं की है। मतलब बताया गया है कि डिफेंसिव रेसलर है, और एक तरीके से अगर उसको नॉर्मल पर्सन, जो नॉर्मल एमएमए में रैंक्ड ओपोनेंट रहेंगे, अगर वो टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे जस्टिन गेची को, तो जस्टिन गेची तुरंत बैकअप हो सकता है, या मतलब फ्रॉम द बैक, मतलब वो अपने बैक से भी काफी अच्छा मतलब अटैकिंग है। मतलब नॉर्मल ओपोनेंट के लिए ये सब चीज सही है जस्टिन गेची के लिए। लेकिन दिस इज लाइक अ वेरी 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 अनदर गेम। मतलब कि अगर आप रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे तो ये मतलब बुर्ज खलीफा पे आप खड़े हुए हैं, ये है खबीब। मतलब हमको ऐसा लगता है ग्राउंड गेम के मामले में इट्स लाइक अनबिलीवेबल। जो उसने बोला है अभी तक 28 मैच में, मतलब 10-15 मैच यूएफसी में हुआ है, तब से जो बोला है उसने किया है। और मतलब थोड़ा सा भी ग्राउंड पे, मतलब एक राउंड मैंने बात किया था, मतलब कॉर्नर ने अच्छा किया था उसके साथ, मतलब लेकिन स्ट्राइकिंग के मामले में या डिफेंसिव ग्राउंड में, मतलब क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था इस वजह से। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि कभी भी पूरे खबीब के मूवमेंट, मतलब कि आप पूरे करियर में उसके कभी भी वो एक तरीके से माइनस पॉइंट में रहा है ग्राउंड पे, या मतलब थोड़ा कोई चैलेंज कर रहा है उसको ग्राउंड पे नहीं, मतलब कि उतना ज्यादा बार एलाई कुंटा को वो ग्राउंड पे नहीं ले जा पाया, ठीक है, नहीं ले जा पाया उतना ज्यादा, वो डोमिनेट नहीं कर पाया, और थोड़ा स्ट्राइकिंग टाइप का मैच हो गया था। मे बी खबीब वो चाह रहा होगा, और हम यहाँ पे बेनिफिट ऑफ द डाउट खबीबी को देंगे क्योंकि ही इज द चैंपियन, एलाई कुंटा इज नॉट द चैंपियन। मतलब वो वाला मैच कोई भी कहे, मतलब चैलेंजिंग भी लोग कह सकते हैं, कंपिटेटिव भी लोग कह सकते हैं, थोड़ा सा कंपिटेटिव था। मतलब 45-50 वाला वो कंपिटेटिव था, या 44-50 वाला, लेकिन उसको भी कंपिटेटिव कहेंगे तो मतलब आप सोचिए कि खबीब का क्या लेवल है। लेकिन तब भी यार ज्यादा कह दिया, शायद 40-50 वाला मैच था। तब भी मतलब ये वाला मैच खबीब को हम देखते हैं जीते हुए, मतलब अनडाउटली, ठीक है। और 100% आई एम कॉन्फिडेंट, बहुत कम चांस बनता है कि जस्टिन गेची, मतलब वो एक तरीके से कोई पंच या स्ट्राइकिंग मैच एकदम 100% हो जाए, क्योंकि जस्टिन गेची ने जो रोगन के पॉडकास्ट पे क्या बोला था 3-4 महीने पहले, और मैंने सुना था, मतलब कहीं से स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था, मैंने सुना था वो वाला पॉडकास्ट, एग्जैक्टली वो वाला पॉडकास्ट। और मैं ये मानता हूँ कि स्ट्राइकिंग गेम उसका काफी अच्छा हो गया है। विटमैन का, मतलब वो कोच
जस्टिन गेची का काफ़ी ज़बरदस्त कोच है और वो एक तरीके से मतलब रिवोल्यूशनाइज कर रहा है एमएमए को, मतलब उसकी कंपनी है ग्लव्स की, हेड गियर की, दैट्स अमेजिंग। लेकिन जस्टिन गेची ने कहा था कि 3-4 लेग्स मारेगा, मतलब किक्स मारेगा, लेग किक्स, हाथ से तो किक नहीं मार सकते ना, लेग किक्स मारेगा और खबीब इज डाउन, और उसके बाद से वो मतलब उसने कहा कि उसका काफ 3-4 किक्स में खत्म खबीब का, मतलब वो एक तरीके से उसके बाद से डोमिनेट करने लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो मानिए, हमको ऐसा नहीं लगता है। परफेक्टली 8-10 किक्स अगर लगेगा जस्टिन गेची का, लेकिन आप ये सोचिए कि जो इतना अच्छा है ग्राउंड गेम पे और डबल लेग और सिंगल लेग हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है ग्राउंड पे जाने का, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करेगा। मतलब जस्टिन गेची किक्स मारता रहेगा और खबीब खड़ा रहेगा कि आओ हमको मारो किक्स। किक्स मारने में क्या होता है, एक पैर उठा, सिंगल लेग का अपॉर्चुनिटी देता है आदमी, मतलब किक्स मारने पर। और इसी वजह से आप मैच देखिए इर्सन बारबोजा और खबीब वाला, आपको पता चल जाएगा। इर्सन बारबोजा वन ऑफ द बेस्ट किकर इन एमएमए, और जस्टिन गेची का हम मानते हैं कि किक्स काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा हो गया अभी 1-2-3 मैचेस प्रीवियस मैचेस से। लेकिन अगर किक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेगा तो हमको नहीं लगता है कि अगर 50% भी अपॉर्चुनिटी ग्राउंड पे ले जाएगा खबीब, तो इट्स अ वेरी वेरी गोइंग टू टफ नाइट फॉर जस्टिन गेची। और उसके बाद से स्ट्राइकिंग पंचेस के मामले में अगर आप देखिएगा कि मतलब स्ट्राइकिंग मैच किस तरीके से जाएगा, लेग्स भी स्ट्राइकिंग ही हुआ, लेकिन खबीब उतना ज़्यादा लेग्स किक नहीं मारेगा, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए मार सकता है या चेक कर सकता है जो जस्टिन गेची किक मारेगा, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी देखेगा कि कौन सा किक उतना ज़्यादा एग्जैक्टली अच्छा नहीं है, टाइमिंग अच्छा नहीं है, और जस्ट सिंगल लेग या डबल लेग, सिंगल लेग किक्स पे ज़्यादा करते हैं लोग। और स्ट्राइकिंग के मामले में ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि जस्टिन गेची इज़ अ बेटर स्ट्राइकर, लेकिन बहुत ज़्यादा बेटर स्ट्राइकर नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉर्नर मैग्रेगर को भी नहीं कह सकते हैं आप, लेकिन डिफरेंस था स्ट्राइकिंग में, हम ये बात मानते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्राइकर है कॉर्नर मैग्रेगर, उसी तरीके का जस्टिन गेची भी है, लेकिन उतना ज़्यादा एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ सिर्फ उसने टोनी फर्गसन वाले फाइट में देखा था। मे बी उसके बाद से वो अभी इतना दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, या मतलब अभी वो चेंज और ज़्यादा फाइटर है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छी है ये वाली एकदम चैंपियन बनने की, और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा उसका विल पावर है, तो मतलब वो फ़ायदा उठाएगा और अच्छी अपने पॉलिश स्ट्राइकिंग करके आएगा। लेकिन आप कॉर्नर मैग्रेगर वाली फाइट देखिएगा खबीब की, तो उसमें ड्रॉप किया था खबीब ने कॉर्नर मैग्रेगर को, तो मतलब ऐसा नहीं है कि खबीब अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकता है। अगर आपका टाइमिंग अच्छा नहीं हुआ, मतलब जैब का या मतलब पंच का, तो मतलब खबीब कैन हर्ट यू विथ हिज हैंड्स, एंड जस्टिन गेची ऑब्वियसली कैन हर्ट। मतलब आप देखिए पूरी फाइट टोनी फर्गसन इतना अनऑर्थोडॉक्स टाइप का स्ट्राइकर है, और उसको मतलब एक तरीके से रुला दिया। बैडेस्ट डे ऑफ टोनी फर्गसन लाइफ, क्या पता क्या हुआ था। ये तो बात मैंने की थी कि 1 महीना पहले अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टोनी फर्गसन ने वेट कट किया था बेमतलब का। वेट कट करने के बाद सबको पता है कि मतलब आदमी का एनर्जी डाउन हो जाता है, और उसके बाद से फिर वो 1 हफ्ते तक जो वेट कट करने से पहले जितना उसका कैम्प का इंटेंसिटी होगा, वेट कट करने के बाद फिर उसको इस्टेब्लिश करने में 1 हफ्ता लगा होगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी की थी टोनी फर्गसन ने। और खबीब और कार्डियो, इट्स लाइक अ सेम वर्ड। और जस्टिन गेची का कार्डियो स्ट्राइकिंग में हमको लगता है कि अगर ग्राउंड पे गेम जाएगा तो दिस इज गोइंग टू बी टफ फॉर जस्टिन गेची। आई एम श्योर दैट जस्टिन गेची इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन, नॉट द काइंड ऑफ फाइटर, नॉट, ऐसा बात हम नहीं बोल रहे हैं, ही इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु गिव्स अप। क्या पता हम उस तरीके के सिचुएशन में नहीं आए, लेकिन हम भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं। आप भी कभी गिव अप मत कीजिएगा, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, लेकिन नेवर गिव अप मैन इन एनीथिंग, जस्ट पुश इट हार्ड। और जस्टिन गेची अगर ग्राउंड पे गया बार बार, और एक मेन पॉइंट, सबसे बड़ा मेन पॉइंट लगता है हम लास्ट टाइम बोल रहे हैं, एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि आप सोचिए कि एनसीडब्ल्यू जस्टिन गेची डिवीजन चैंपियन रह चुका है, और मतलब इतना अच्छा, उसकी रेसलिंग की तो तारीफ की जाती है और बहुत अच्छा डिफेंसिव रेसलर है। पहला बात कि सब कोई बोल दिया उसने, तब भी आदमी लोग सोचता है कि ग्राउंड पे कितना अच्छा है। डिफेंसिव मैन, डिफेंसिव नॉट ऑफेंसिव रेसलर, मतलब कि अगर ग्राउंड पे गया तो वो बच सकता है, वो रोल करके बाहर निकल सकता है, लेकिन ही इज नॉट गोइंग टू शूट, क्योंकि उसको अपने स्ट्राइकिंग पे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। बचपन से वो रेसलिंग कर रहा था, लेकिन स्ट्राइकिंग में ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो इस मामले में मतलब बचपन से वो कर रहा था, तो हमको ऐसा लगता है कि
2-3 राउंड तक वो खबीब का प्रेशर झेल सकता है, ठीक है, लेकिन फोर्थ फिफ्थ राउंड तक जिस तरीके का खबीब प्रेशर डालता है ऑन ग्राउंड, इट्स लाइक अनबिलीवेबल। और हमको ऐसा लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ नाइट मेयर फॉर गेची, और हम बहुत ज़्यादा फेवर में है कि खबीब जीतेगा ये वाला मैच। सो दिस इज़ माई प्रिडिक्शन। और बस यही सब कहना था आपसे। और वेयर मास्क।